یا आपने कभी अपने आप को आईने में देखकर ये सवाल किया है कि ओ मेरा सारा वक्त जाता कहाँ है? आप सुबह उठते हैं, तवानाई से भरपूर होते हैं, आपके ज़हन में बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, लेकिन जब रात होती है तो आप थके हुए तो होते हैं लेकिन मुतमईन नहीं होते। आपको लगता है कि आपने सारा दिन काम किया, भाग दौड़ की, सैकड़ों ईमेल्स का जवाब दिया, दर्जनों नोटिफिकेशंस देखें, लेकिन जब आप नतीजा देखते हैं तो वो सिफर होता है। आप मसरूफ़ ज़रूर थे लेकिन नतीजा खेज़ नहीं थे। आपकी ज़िंदगी एक ऐसी ट्रेडमिल की तरह बन गई है जिस पर आप भाग तो पूरी रफ्तार से रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। अगर ये आपकी कहानी है तो यकीन जाने आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया एक डिजिटल शोर की फैक्ट्री बन चुकी है। हमारा फ़ोन हर चंद मिनट बाद बजता है, सोशल मीडिया हमें अपनी रंगीन दुनिया में खींचता है और हर तरफ से मालूमात की एक ऐसी बमबारी हो रही है जिसने हमारी तवज्जो को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। हम एक ही वक्त में 10 काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। हमारी तवज्जो की सलाहियत यानी हमारा फोकस एक ऐसी मोमबत्ती की तरह बन गया है जिसे चारों तरफ से हुआ लग रही है और वो किसी भी वक्त बुझ सकती है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा बुहरान है, तवज्जो का बुहरान। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस शोर भरी दुनिया में एक ऐसी सुपर पावर, एक ऐसी मौजूद है जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आप न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में उन 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे जो इस डिजिटल शोर में खो चुके हैं। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने दिमाग को इस तरह तरबियत दे सकते हैं कि वो लेज़र की तरह फोकस करना सीख जाए। आज हम इसी सुपर पावर के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे डीप वर्क ऊपर। ये वो इनकलाबी तसव्वुर है जिसे कील न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में पेश किया है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कोई आम तकनीक नहीं है बल्कि ये अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने, अपनी तवज्जो को वापस हासिल करने और इस दुनिया में हकीकी कदर पैदा करने का एक मुकम्मल निज़ाम है। तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें, तमाम टीबूज़ बंद कर दें और अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहें, क्योंकि ये गुफ्तगू आपकी सोचने और काम करने का अंदाज़ हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि काम की 2 किस्में होती हैं। कील न्यूपोर्ट उन्हें डीप वर्क और शीलो वर्क उनका नाम देते हैं। डीप वर्क यानी गहरा काम। ये वो काम है जो आप अपनी पूरी ज़हनी सलाहियत के साथ बग़ैर किसी खलफिशार के यानी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं। ये वो काम है जो आपकी महारतों को चैलेंज करता है, आपको कुछ नया सीखने पर मजबूर करता है और उसके नतीजे में कोई ऐसी चीज़ पैदा होती है जो बहुत कीमती होती है और जिसकी नकल करना आसान नहीं होता। जब एक साइंसदान किसी पेचीदा मसले पर तहकीक कर रहा होता है, जब एक प्रोग्रामर एक मुश्किल कोड लिख रहा होता है, जब एक मुसन्निफ अपनी किताब का बाब लिख रहा होता है, या जब एक स्ट्रेटजिस्ट किसी कंपनी के लिए अगले 5 साल का मंसूबा बना रहा होता है, तो वो सब डीप वर्क कर रहे होते हैं। इस काम के लिए आपकी मुकम्मल तवज्जो दरकार होती है। इसमें आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा होता है। डीप वर्क की हालत में आप वक्त और जगह को भूल जाते हैं। आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। अब आते हैं दूसरी किस्म की तरफ, शीलो वर्क यानी सतही काम। ये वो काम हैं जो ज़हनी तौर पर ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होते। उन्हें आप अक्सर खलफिशार के आलम में भी कर सकते हैं। उन कामों की दुनिया में ज़्यादा कदर नहीं होती और उन्हें आसानी से कोई दूसरा भी कर सकता है। ईमेल्स का जवाब देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई वाज़े मकसद ना हो, रिपोर्ट्स को फॉर्मेट करना, ये सब शीलो वर्क की मिसालें हैं। ये काम ज़रूरी तो लगते हैं लेकिन ये आपकी सलाहियतों को बढ़ाते नहीं हैं और ना ही कोई गैर मामूली नतीजा पैदा करते हैं। ये काम आपको मसरूफ़ रखते हैं, नतीजा खेज़ नहीं बनाते। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी आज की दुनिया हमें मुसलसल शीलो वर्क की तरफ धकेल रही है। फौरी जवाब देने का दबाव, हर वक्त ऑनलाइन रहने की तवक्को और सोशल मीडिया पर नज़र आने की ख्वाहिश, उन सब चीज़ों ने हमें डीप वर्क से दूर कर दिया है। हमने मसरूफ़ रहने को नतीजा खेज़ होने के बराबर समझ लिया है। हम सारा दिन छोटे छोटे आसान कामों में गुजार देते हैं और ख़ुद को तसल्ली देते हैं कि हमने बहुत काम किया, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ अपनी जगह पर भाग रहे होते हैं। कील न्यूपोर्ट कहते हैं कि मुस्तक़बिल की माइशत में 3 किस्म के लोग कामयाब होंगे। वो जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, वो जो अपने शोबे के बेहतरीन माहिर हैं और वो जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है। उनमें से पहली 2 किस्मों के लिए डीप वर्क की सलाहियत सबसे अहम है। क्यों? इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं।
नंबर 1, डीप वर्क आपको मुश्किल चीज़ें बहुत तेज़ी से सीखने में मदद देता है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और इल्म बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। नई महारतें सीखने के लिए आपको पूरी तवज्जो के साथ गहराई में जाकर इस मौजू का मुताला करना पड़ता है। ये काम आप ईमेल्स और नोटिफिकेशंस के दरमियान नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डीप वर्क की ज़रूरत है। नंबर 2, डीप वर्क आपको आला मेयार का यानी एलीट लेवल का काम पैदा करने में मदद देता है। मिकदार के इस दौर में मेयार की अहमियत और भी बढ़ गई है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सतही काम कर रहा है, अगर आप गहराई में जाकर कोई गैर मामूली चीज़ तख्लीक करते हैं तो आपकी कदर खुद ब खुद बढ़ जाती है। आपका काम भीड़ में अलग नज़र आता है। चाहे आप एक तालिब इल्म हो, एक मुलाजिम हो या अपना कारोबार चला रहे हों, डीप वर्क करने की सलाहियत ही आपको दूसरों से मुमताज़ करेगी। तो अगर डीप वर्क इतना ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद है तो हम इसे कर क्यों नहीं पाते? इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? रुकावट हमारा अपना दिमाग है। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो हमेशा आसान रास्ता इख्तियार करना चाहता है। पैथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी वो रास्ता जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। डीप वर्क मुश्किल है, इसमें ज़हनी तवानाई खर्च होती है। इसके मुकाबले में ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बहुत आसान है। जब भी हम कोई मुश्किल काम करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग हमें आसान कामों की तरफ उकसाता है। दूसरी बड़ी वजह जदीद टेक्नोलॉजी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं सिर्फ इस बात पर कि आपकी तवज्जो को कैसे हासिल किया जाए और इसे कैसे बरकरार रखा जाए। उनके एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आपको बार बार अपनी तरफ खींचें। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग में डोपामिन नामी केमिकल का एक छोटा सा झोंका भेजता है जो आपको वक्ती खुशी का एहसास दिलाता है और आपको इसका आदी बना देता है। हम अनजाने में उन प्लेटफॉर्म्स के गुलाम बन चुके हैं। हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपनी तवज्जो उनके हवाले कर दी है। नतीजा ये है कि हमारे दिमाग की तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत एक ऐसे पट्टे यानी मसल की तरह कमज़ोर हो गई है जिसे कभी इस्तेमाल ही न किया गया हो। जैसे ही हम कोई गहरा काम करने बैठते हैं, हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। इसे हर चंद मिनट बाद खलफिशार की एक डोज चाहिए। हम बोरियत से घबराने लगे हैं। जैसे ही हमारे पास चंद लम्हे भी फारिग होते हैं, हम फौरन अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। हमने अपने दिमाग को बूर होने की तरबियत ही ख़त्म कर दी है, जबकि हकीकत यह है कि तमाम बड़े ख़यालात, तमाम तख्लीकी काम बोरियत के लम्हों में ही जन्म लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस चक्कर से कैसे निकला जाए? हम अपने दिमाग के इस कमज़ोर पट्टे को दोबारा कैसे मजबूत बना सकते हैं? हम इस डिजिटल शोर में रहते हुए भी डीप वर्क कैसे कर सकते हैं? कील न्यूपोर्ट इसके लिए 4 बुनियादी उसूल बताते हैं। ये 4 उसूल एक मुकम्मल रोड मैप हैं, एक गाइड हैं जो आपको सतही कामों के दलदल से निकाल कर गहरे काम के साफ आसमान तक ले जा सकते हैं। ये उसूल आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली ला सकते हैं, बशर्ते कि आप उन पर पूरी ईमानदारी और साबित कदमी से अमल करें। पहला उसूल है गहराई में काम करें या वर्क डीपली। ये सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी और अपने काम करने के तरीक़े में एक बुनियादी तब्दीली लाना। इसका मतलब है कि आपको डीप वर्क को अपनी रूटीन का एक लाजमी हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए आपको एक हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी अपनानी होगी। कील न्यूपोर्ट 4 मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का जिक्र करते हैं और आप अपनी शख्सियत और अपने काम की नौयत के हिसाब से उनमें से कोई एक चुन सकते हैं। पहली हिकमत अमली है खानकाही या मोनेस्टिक। ये सबसे शदीद है। इसमें आप अपनी ज़िंदगी से तमाम सतही कामों को तकरीबन ख़त्म कर देते हैं और अपना सारा वक्त सिर्फ डीप वर्क के लिए वक्फ कर देते हैं। ये इन लोगों के लिए है जिनका काम ही उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद होता है, जैसे कुछ साइंसदान अदीब। ये हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए अमली नहीं है। दूसरी हिकमत अमली है दोहरी या बायमूड। इसमें आप अपने वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा आप मुकम्मल तौर पर डीप वर्क के लिए रखते हैं, जिसमें आप दुनिया से खिंच जाते हैं, और दूसरा हिस्सा बाकी तमाम सतही कामों के लिए। मिसाल के तौर पर आप हफ्ते के 4 दिन डीप वर्क करें और 1 दिन बाकी कामों के लिए रखें, या फिर आप साल के कुछ महीने मुकम्मल तौर पर डीप वर्क के लिए वक्फ कर दें। बिल गेट्स के मशहूर थिंक वैक्स इसी की एक मिसाल है, जब वो सब कुछ छोड़कर 1 हफ्ते के लिए पढ़ने और सोचने के लिए चले जाते हैं। तीसरी हिकमत अमली, जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अमली है, वो है
ताल वाली या रिदमिक। इसमें आप डीप वर्क को अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लेते हैं। आप रोज़ाना एक मखसूस वक्त जैसे सुबह 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क के लिए मुख्तस करते हैं। इस वक्त आप कोई फ़ोन, कोई ईमेल, कोई मीटिंग नहीं करते। आप एक जंजीर बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जंजीर कभी ना टूटे। ये आदत बनाने का सबसे मुअस्सिर तरीका है। और चौथी हिकमत अमली है सहाफ़ती या जर्नलिस्टिक। ये इन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत गैर मुतवक्के होता है। इसमें आप जब भी अपने दिन में कोई खाली वक्त, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, देखते हैं आप फ़ौरन डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। ये सबसे मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता होना चाहिए। सही हिकमत अमली का इंतखाब करने के बाद अगला कदम है एक रस्म या रिचुअल बनाना। आपका दिमाग आदतों पर चलता है। अगर आप डीप वर्क के लिए एक मजबूत रस्म बना लेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद इस मोड में चला जाएगा और आपको कम ज़हनी तवानाई खर्च करनी पड़ेगी। अपनी रस्म में उन सवालात के जवाब दें। आप कहाँ काम करेंगे? एक ऐसी जगह जहाँ कोई खलफिशार ना हो। आप कितनी देर काम करेंगे? शुरू में 90 मिनट से ज़्यादा नहीं। आप काम कैसे करेंगे? मसलन इंटरनेट बंद करके फ़ोन दूसरे कमरे में रखकर। और आप अपने काम को कैसे सपोर्ट करेंगे? मसलन काम शुरू करने से पहले एक कप कॉफ़ी पीना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब गहरे काम का वक्त है। ये था पहला उसूल। अपनी ज़िंदगी में डीप वर्क के लिए बाकायदा वक्त निकालना और उसके लिए एक मजबूत रस्म बनाना। ये आपके सफ़र का पहला और सबसे अहम कदम है। हिस्सा दुवम। पिछले हिस्से में हमने डीप वर्क और शीलो वर्क के फ़र्क को समझा और ये जाना कि हमारी तवज्जो की सलाहियत क्यों कम होती जा रही है। हमने कील न्यूपोर्ट के पहले उसूल यानी गहराई में काम करें पर भी बात की, जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी में डीप वर्क को शामिल करने की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों और एक मजबूत रस्म यानी रिचुअल बनाने की अहमियत को देखा। अब हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बाकी 3 उसूलों की गहराई में उतरते हैं। ये वो उसूल हैं जो आपको न सिर्फ डीप वर्क करने के काबिल बनाएंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी से खलफिशार यानी डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी मदद देंगे। दूसरा उसूल शायद सबसे ज़्यादा गैर मुतवक्के और सबसे ज़्यादा मुश्किल है और वो है बोरियत को गिले लगाएं, ये एम्ब्रेस बेओरदम। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की दुनिया में हम बोरियत से ऐसे भागते हैं जैसे ये कोई बीमारी हो। जैसे ही हमारे पास 2 मिनट का भी फारिग वक्त होता है, हम फ़ौरन अपना फ़ोन निकालकर कोई ना कोई ऐप खोल लेते हैं। लिफ्ट में इंतज़ार करते हुए, काफ़ी के लिए लाइनें खड़े हुए या ट्रैफिक में फंसे हुए, हम एक लम्हे के लिए भी अपने ख़यालात के साथ अकेले नहीं रह सकते। हमने अपने दिमाग को इस बात का आदी बना दिया है कि इसे हर वक्त कोई ना कोई मुहर्रिक यानी स्टिम्युलस चाहिए। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि हमारे दिमाग की तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जब आप अपने दिमाग को हर चंद मिनट बाद खलफिशार की एक डोज देते हैं तो वो गहरे और तवील काम के लिए दरकार तवज्जो को बरकरार नहीं रख पाता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी जानवर को रोज़ थोड़ा थोड़ा मीठा खिलाते रहें और फिर एक दिन इससे तवक्को करें कि वो सेहतमंद ग़िज़ा खाएगा। वो नहीं खाएगा। इसी तरह जब आपका दिमाग आसान और फौरी तस्कीन का आदी हो जाता है तो वो मुश्किल और मेहनत तलब काम से भागता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि आप अपने दिन में बाकायदा तौर पर डिजिटल डिटॉक्स का वक्त मुकर्रर करें। डिजिटल डिटॉक्स यानी वो वक्त जब आप जानबूझकर किसी भी किस्म की स्क्रीन से दूर रहते हैं। ये वक्त अब सिर्फ अपने ख़यालात के साथ गुजारें। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग बेचैन होगा, वो बार बार फ़ोन की तरफ भागेगा। लेकिन आपको इसे बर्दाश्त करना होगा। ये बिल्कुल एक पट्टे यानी मसल को ट्रेन करने जैसा है। जब आप पहली बार वर्जिश करते हैं तो दर्द होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके पट्टे मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह आपको अपने तवज्जो के पट्टे को भी मजबूत बनाना है। इसकी एक बहुत ही अमली मश्क है जिसे कील न्यूपोर्ट प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन यानी नतीजा खेज मुराकबा। इसका मतलब है कि जब आप कोई ऐसा जिस्मानी काम कर रहे हों जिसमें आपका दिमाग आज़ाद हो, जैसे कि चहलकदमी करना, दौड़ना या ड्राइविंग करना, तो इस वक्त आप अपने जहन को किसी एक पेशा वराना मसले पर मरकूज़ करें। अपने दिमाग को इधर उधर भटकने देने के बजाय इसे बार बार वापस इसी एक मसले पर लाएं। ये आपके फोकस को बेहतर बनाने की एक बेहतरीन वर्जिश है।
आप हैरान होंगे कि आपके बेहतरीन ख़यालात इसी वक्त आएंगे जब आपका जिस्म हरकत में होगा और आपका दिमाग किसी एक चीज़ पर मरकूज होगा। तीसरा उसूल सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा है और वो है सोशल मीडिया को छोड़ दें और ये क्विट सोशल मीडिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही जाकर अपने तमाम अकाउंट्स डिलीट कर दें। कील न्यूपोर्ट का नुक्ता नज़र बहुत ज़्यादा मंतिकी और मुतवाज़िन है। वो कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया टूल्स के बारे में किसी भी फ़ायदे वाले नुक्ता नज़र यानी अप्रोच को छोड़ना होगा। हम अक्सर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते रहते हैं कि इससे हमें कोई ना कोई छोटा मोटा फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। मसलन फेसबुक मुझे पुराने दोस्तों से जोड़े रखता है, यह ट्विटर से मुझे खबरें मिल जाती हैं। इसके बजाय हमें कारीगर का औजारों के इंतखाब वाला नुक्ता नज़र अपनाना चाहिए। द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। एक अच्छा कारीगर जैसे एक बढ़ई हर औजार को इस्तेमाल नहीं करता। वो सिर्फ उन औजारों को अपनी टूल किट में रखता है जो इसके काम के लिए इंतहाई ज़रूरी और बेहतरीन हो। वो हर औजार का फ़ायदा और नुकसान देखता है। इसी तरह आपको भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तज्ज़िया करना चाहिए। अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या इस प्लेटफॉर्म का मेरी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी के बुनियादी मकासद पर कोई बड़ा मुस्बत और बड़ा रास्त असर है, और क्या इस फ़ायदे को हासिल करने का कोई और आसान तरीक़ा मौजूद है? अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके काम के लिए ज़रूरी औजार है। लेकिन अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो क्या फेसबुक पर घंटों गुजारना आपके बुनियादी मकसद यानी एक बेहतरीन अकाउंटेंट बनने में कोई हकीकी मदद करता है? शायद नहीं। ईमानदारी से हर प्लेटफॉर्म का जायज़ा लें और उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो इस इम्तिहान में पास नहीं होते। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके पास कितना इजाफी वक्त और ज़हनी तवानाई बच जाएगी। ये तवानाई आप डीप वर्क में अपने ख़ानदान के साथ अपनी सेहत पर लगा सकते हैं। और चौथा और आखिरी उसूल है सतही कामों के दलदल को खुश्क करें, यह ड्रेन द शैलोज़। डीप वर्क के लिए वक्त निकालना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी से सतही कामों को कम से कम भी करना होगा। अगर आप 2 घंटे डीप वर्क करते हैं और बाकी 8 घंटे सतही कामों की भट्टी में झोंक देते हैं तो आपकी ज़हनी तवानाई फिर भी ख़त्म हो जाएगी। इसका सबसे मुअस्सिर तरीक़ा है अपने दिन के हर मिनट का मंसूबा बनाना। जी हाँ, हर मिनट का। सुबह काम शुरू करने से पहले एक कागज़ पर अपने दिन को 30 मिनट के ब्लॉक्स में तकसीम करें और हर ब्लॉक के आगे लिखें कि आप इस वक्त किया करेंगे। इसमें सिर्फ काम ही नहीं बल्कि खाने का वक्फा, आराम का वक्त, सब कुछ शामिल करें। इसका मकसद रोबोट बनना नहीं है बल्कि अपने वक्त के बारे में बाखबर और इरादी यानी इंटेंशनल होना है। जब आपका मंसूबा बिगड़ जाए, और वो यकीनन बिगड़ेगा, तो घबराएं नहीं। बस अपने शेड्यूल को अपडेट कर ले। ये अमल आपको ये देखने पर मजबूर करेगा कि आपका वक्त असल में कहाँ जा रहा है और आप कितने सतही कामों में उलझे हुए हैं। अपने काम के औकात को महदूद करें। ये ना सोचें कि ज़्यादा घंटे काम करने का मतलब ज़्यादा नतीजा खेज़ होना है। अक्सर उसका उलट होता है। अपने लिए एक हद मुकर्रर करें, जैसे मैं शाम 6 बजे के बाद काम से मुताल्लिक कोई ईमेल चेक नहीं करूँगा। ये हद आपको दिन के वक्त ज़्यादा फोकस्ड रहने पर मजबूर करेगी क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपके पास महदूद वक्त है। और सबसे अहम बात, दिन के इख्तिताम पर एक शट डाउन रिचुअल अपनाएं। शटडाउन रिचुअल यानी काम को मुकम्मल तौर पर बंद करने की एक रस्म। इसमें आप अपने अगले दिन के कामों की फहरिस्त बनाते हैं, ये चेक करते हैं कि आज का कोई अहम काम रह तो नहीं गया, और फिर अपने मुंह से ये जुमला कहते हैं, काम बंद। ये छोटा सा अमल आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब काम का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब इसे आराम करना है। इसके बाद आपका दिमाग काम की परेशानियों से आज़ाद हो जाता है और आप अपने ख़ानदान और अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर पूरी तवज्जो दे पाते हैं। ये आपको अगले दिन के डीप वर्क के लिए ताज़ा दम होने में मदद देता है। ये हैं वो 4 उसूल। गहराई में काम करें, बोरियत को गिले लगाएं, सोशल मीडिया को सोच समझ कर इस्तेमाल करें और सतही कामों को कम करें। ये उसूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपसे एक मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी का तकाजा करते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जो सतही और शोर भरी दुनिया के खिलाफ एक बगावत है। याद रखें, डीप वर्क सिर्फ ज़्यादा काम करने का नाम नहीं है बल्कि ज़्यादा बामानी काम करने का नाम है। ये सिर्फ पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है बल्कि ये एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बारे में है जो इत्मीनान बख्श हो।
जब आप अपना दिन गहरे और अहम कामों में गुजारते हैं तो आपको एक ऐसा सुकून और फ़ख्र महसूस होता है जो हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स से नहीं मिल सकता।